जानते हैं सर, प्रशांत किशोर ने मंगल पांडे के जिस फ्लैट के बारे में खुलासा किया है उसकी असली कीमत क्या है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ 86 लाख रुपए की बात कही है, लेकिन असल में उस फ्लैट का कीमत है 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास। अब दूसरी बात पे चलते हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली के द्वारका में सिर्फ मंगल पांडे का फ्लैट है? यहां भी आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी निकल के आ रही है उसके मुताबिक मंगल पांडे के आसपास में कई भाजपा के नेताओं का फ्लैट है। अब ये बात है क्या, पूरा माजरा क्या है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि दिल्ली के द्वारका में मंगल पांडे ने 2019 में, जिस वक्त बिहार कोरोना से त्राहिमाम था, उस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जाके एक फ्लैट खरीदते हैं अपनी पत्नी के नाम पे। उसी वक्त मंगल पांडे अपने पिता के अकाउंट पे, भाजपा के जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके अकाउंट से 25 लाख रुपए लेते हैं। अब बताया यह जा रहा है कि दिलीप जायसवाल जो कि एक कॉलेज चलाते हैं किशनगंज में, उस कॉलेज को इसी ट्रांजैक्शन के बाद डिग्री देने की मान्यता प्राप्त हो गई। यह प्रशांत किशोर जी के द्वारा खुलासा किया गया। मंगल पांडे आके इसकी सफाई देते हैं कि वो पैसा हम कर्ज के रूप में लिए थे और पुनः उस पैसे को वापस कर दिया गया। हालांकि मंगल पांडे इसका कोई भी अकाउंट स्टेटमेंट बाहर जारी नहीं करते हैं। जैसे प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकाउंट डिटेल, ट्रांजैक्शन आईडी तक लोगों को बता देते हैं, वैसे ही मंगल पांडे को भी चाहिए था कि आके अपना पूरा अकाउंट डिटेल पब्लिक के बीच में रख दे, लेकिन मंगल पांडे ऐसा नहीं करते हैं। अब आते हैं उस फ्लैट के ऊपर। देखिए, उस फ्लैट का पेपर पे कीमत जो है वो है 86 लाख रुपया। 86 लाख रुपया उस फ्लैट का कीमत बताया गया। लेकिन आज जो मुझे एक मैसेज आया है, और ऐसे भी समझने की ये चीज है कि पेपर पे कहीं भी पैसा जो है वो कम ही लिखा जाता है। तो एक मैसेज मुझे आया है, मैं इसका पहचान जो है मैंने छुपा दिया है, और बताया जा रहा है कि मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं द्वारिका में, यानी कि मंगल पांडे जी का जहां पे फ्लैट है वहीं पे ये व्यक्ति जो दावा कर रहा है कि मैं वहीं पे प्रॉपर्टी का काम करता हूं। मंगल पांडे जी के फ्लैट का पूरा डिटेल्स हमें देते हैं, उसको हमने हाइड कर दिया है। अब यह अनुमानित कीमत जो है उसको आप देख लीजिए कि उस फ्लैट की कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए के आसपास में हो सकती है, ऐसा इस व्यक्ति के द्वारा दावा किया जा रहा है। हालांकि कई और लोगों से जब हमने बातचीत की द्वारिका में, तो उन लोगों ने भी बताया कि वहां पे फ्लैट की कीमत लगभग 2 करोड़ के आसपास में है। उसके बाद बताते हैं कि मंगल पांडे ही नहीं, बहुत से बीजेपी के मंत्री द्वारिका में फ्लैट खरीदे हैं। अब ये मंत्री कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे नेता हो सकते हैं जो द्वारिका में जाके फ्लैट खरीदे हैं। इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, वो आप लोग बताइए। बाकी 25 लाख रुपए का हिसाब तो मंगल पांडे दे रहे हैं, लेकिन 61 लाख रुपए जो पेपर पे है या फिर जो एक्चुअल कीमत 2 करोड़ के आसपास में उस फ्लैट का है, उस बारे में मंगल पांडे कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। और बीजेपी के तमाम नेता जो हमेशा से विपक्ष पे या अपने ऊपर आरोप लगाने वाले नेताओं पे बढ़ चढ़ के बोलते थे, हमेशा एग्रेशन में रहते थे, वही बीजेपी के नेता इस वक्त जो है भीगी बिल्ली बने हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं? अगर प्रशांत किशोर गलत आरोप लगा रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं के द्वारा उन पर कार्रवाई की जा रही है। बीजेपी सरकार में है, बिहार में भी, दिल्ली में भी। बीजेपी अगर चाहे, अगर कोई उनके सामने गलत करे तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाए। लेकिन बीजेपी का यह मौन कहीं ना कहीं जनता के नजर में खटक रही है, और कहीं ना कहीं इस बात का संकेत मिल रहा है कि शायद इन नेताओं ने गड़बड़ की है। वरना मंगल पांडे जिस तरह से प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जानकारी बाहर लेके आते हैं, उसी तरह से मंगल पांडे भी अगर चाहते तो मीडिया को बुला के अकाउंट स्टेटमेंट के साथ वो भी जारी कर देते कि पैसा कहां से आया, पैसा कहां पे गया। लेकिन मंगल पांडे सिर्फ एक मीडिया बाइट देके इस पूरे मामले पे मौन धारण कर लेते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या सच में द्वारिका में मंत्री, विधायक, बीजेपी के नेता का और भी फ्लैट है। अब देखना यह होगा कि आगे चल के प्रशांत किशोर और क्या कुछ खुलासा करते हैं। उन्होंने ये तो कहा है कि बाकी 61 लाख रुपए का जो है खुलासा वो बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन देखना यह होगा कि अब मंगल पांडे के साथ साथ इस मैसेज में जो दावा किया जा रहा है कि मंगल पांडे ही नहीं बल्कि बहुत से बीजेपी के मंत्री द्वारका में फ्लैट खरीदे हैं। अब इस मैसेज की सच्चाई क्या है? सच में द्वारिका में बीजेपी के और नेताओं का फ्लैट है कि नहीं, इसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। हालांकि जांच करेगा कौन? सरकार में, सिस्टम में तो यही लोग हैं। देखिए, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं कि जांच होगा नहीं होगा, क्या खुलासा होगा। कम से कम जो लोग विपक्ष में हैं, जैसे कि प्रशांत किशोर हो जाए, तेजस्वी यादव हो जाए, राहुल गांधी हो जाए, यानी कि महागठबंधन और जन सुराज के लोगों को, चूंकि बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो उससे पहले इन तमाम चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके पब्लिक के बीच में रखना
फायदेमंद जरूर होगा। बाकी एक और चीज है जो मुझे कहीं ना कहीं खटक रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि जब 2019 में बिहार परेशान था, बिहार हताश था, बिहार के लोग जो है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंतित थे, जब कोरोना वायरस का कहर था, उस वक्त बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बिहार छोड़ के दिल्ली में जाके फ्लैट क्यों खरीद रहे थे? मंत्री बिहार के हैं, वोट बिहार के लोगों का मिलता है, इन लोगों को बिहार के लोगों के प्रति भाषण में ये लोग जो है खूब अच्छा बात बोलते हैं, लेकिन जब रहने की बारी आती है तो जाके फ्लैट लेते हैं दिल्ली में। क्या वो फ्लैट बिहार में भी लिया जा सकता था? खैर, ये तमाम चीजें हैं जिस पे आपकी क्या कुछ सोच है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि आगे कौन खुलासा करता है कि द्वारका में और किस किस का फ्लैट है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।